कॉलेज में बीए की परीक्षा खत्म होने के बाद स्नेहा अपने घर आई थी। उसका घर प्रकृति की गोद में बसे एक पहाड़ी गांव किशनपुर में था। इस गांव के चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के पूरब एक पहाड़ी नदी बहती थी। सीढ़ीनुमा हरे भरे खेत थे। गांव में हर तरफ शांति ही शांति थी। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे, परस्पर एक दूसरों का सहयोग करते थे, जिससे यहाँ की जिंदगी बहुत ही आसान और शांतिपूर्ण थी। कुछ ही दिनों में स्नेहा अपने गांव के जीवन में रम गई। वो सुबह शाम अपने खेतों की सैर करती थी। इसमें उसके गांव की अन्य लड़कियां भी उसका साथ देती थी। एक दिन जब वह अपने खेतों में टहल रही थी तो एक अजनबी लड़का उसे दूर से घूर रहा था। उसने अपने गले में कैमरा टांग रखा था। स्नेहा समझ गई कि ये कोई फोटोग्राफर है। गांव में प्राय फोटोग्राफर आते रहते थे। यह एक सामान्य सी बात थी। सैर सपाटा के बाद जब वह अपने घर लौट रही तो वह लड़का भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब वो घर पहुंची उसके पापा राजनाथ बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो लड़का उनके करीब खड़ा हो गया और प्रणाम अंकल बोला। राजनाथ जी ने उस अजनबी लड़के को पास की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पूछा, बेटा तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? उस लड़के ने बताया कि उसका नाम रवि है। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, शहर से आया है एक मैगजीन के लिए गांव की स्टोरी पर फोटोग्राफी करने। रवि ने कहा, आपका गांव बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा है। राजनाथ जी ने स्नेहा को आवाज दी, बेटा एक गिलास पानी लाना। कुछ देर में स्नेहा पानी का गिलास लेकर आए तो रवि की आंखें स्नेहा के चेहरे पर इतने करीब से पड़ी तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें ठहर गई। वो स्नेहा को देखता रह गया, जिसके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान थी और आंखों में सपनों का विशाल समुंदर था। स्नेहा सामान्य बनी रही, लेकिन वो रवि की गतिविधि को भाप गई। उसे एक फोटोग्राफर में कोई आकर्षण नहीं दिखा। रवि उसकी पसंद नहीं बन सका, लेकिन रवि स्नेहा पर फिदा हो गया। अगले दिन रवि फिर से उसी स्थान पर पहुंचा जहां स्नेहा को पहली बार देखा था। दोनों की मुलाकात हुई। रवि ने स्नेहा से उसके सहयोग की अपेक्षा की। स्नेहा ने उसे आश्वस्त किया। अब दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्नेहा रवि को गांव की हर उस जगह पर ले जाती जो उसके लिए खास हो सकती थी। रवि को उन खास जगहों से जुड़ी कहानियों को भी सुनती और रवि उन पलों को कैमरे में कैद करता। स्नेहा को अपने गांव के इतिहास भूगोल की बड़ी अच्छी जानकारी थी। अपने गांव किशनपुर के बारे में उसके कई आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। रवि और स्नेहा का मिलने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन स्नेहा रवि को एक पहाड़ी पर ली गई जहां से सूर्यास्त बहुत खूबसूरत देखने में प्रतीत होता था। उक्त रवि अद्भुत सूर्यास्त के दृश्यों को अपने कमरे में कैद करता रहा। ऐसे दृश्यों को रवि ने पहली बार देखा था, जो उसकी कल्पना के बाहर की बात थी। वहां से चलते चलते रवि ने स्नेहा को कई बार थैंक्स किया। रवि को उसकी उम्मीद से कहीं अधिक खूबसूरत लोकेशन मिल रहे थे। उस दिन शाम को दोनों अपने अपने आवास लौट आए। रवि गांव के प्रधान के घर पर ठहरा हुआ था। देर रात तक रवि को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बहुत बेचैन था। आज ये बेचैनी स्नेहा को पाने के लिए थी। स्नेहा अगर मिल गई तो उसके साथ उसकी रातें कितनी हसीन होंगी की कल्पना में डूबता जा रहा था। आज की मुलाकात में रवि ने कई बार स्नेहा को छूने की नाकाम कोशिश भी की थी। स्नेहा का रूप सौंदर्य बार बार उसकी आंखों में तैर रहा था। वो तो मन ही मन स्नेहा को पहले दिन से ही पसंद करने लगा था। वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन कैसे करे ये बात उसकी समझ में नहीं आ रहा था। स्नेहा की मानसिक स्तर बहुत ऊंचा था, जिसके कारण उसका साहस डगमगा जा रहा था। विचारों के भंवर में घूमते घूमते उसे नींद आ गई। अगले दिन स्नेहा गांव से पूरब कल बहती पथरीली नदी की ओर ले गई, जहां पानी का झरना था। ये नदी गांव का लाइफलाइन थी। इस नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। नदी के बीच बीच में छोटे बड़े पत्थरों के समूह खड़े थे, जिसका डिजाइन अद्भुत लग रहा था। रवि देर तक उनको अपने कैमरे में कैद करता रहा। इस नदी से जुड़ी हुई थी गांव की जिंदगी और अनेक कहानियां। कहते हैं कि इस नदी की रात में सब्बो बुआ रक्षा करती है। शाम ढलने के बाद इस नदी के पास आना मना था। सब्बो बुआ के गीत नदी के जल के ऊपर गूंजती रहती थी। सब्बो बुआ इस गांव की एक भोली भाली लड़की थी। शहर से 4 लड़के इधर घूमने आए थे। सब्बो बुआ उनका गाइड बन गई थी। उनमें से एक लड़के से सब्बो बुआ को प्यार हो गया था। एक दिन 3 लड़के शहर लौट गए। एक लड़का गांव में ही रह गया। उस लड़के के साथ सब्बो बुआ शाम को नदी की तरफ आई थी, लेकिन रात को घर लौट कर नहीं आए। न वो लड़का आया। सुबह में सब्बो बुआ की लाश नदी में बड़े बड़े पत्थरों के बीच फंसी हुई मिली थी। तब से इस नदी की ओर सूर्यास्त के बाद कोई नहीं आता है। जिस तारीख को सब्बो बुआ का शव मिला था, हर साल उस तारीख की शाम को गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होकर शोक मनाते हैं। अब दोनों गांव की ओर लौटने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि हल्की बारिश होने लगी। भीगने से बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सब्बो को कहानी सुनने के बाद रवि के दिल से प्यार के इजहार का बुखार उतर गया था।
फिर भी एक कोशिश करना चाहता था। उसने धीरे से स्नेहा की एक बांह को पकड़कर अपनी ओर धीरे से खींचा। स्नेहा उसका आशय समझ रही थी। उसने धीरे से रवि का हाथ हटाया और पूछने लगी, रवि तुम ये फोटोग्राफी कब से कर रहे हो? इस ग्लैमरस फील्ड में कैसे उतरे? रवि ने कहा, फोटोग्राफी बचपन से ही मेरा ये शौक था। मेरे एक अंकल जी तब शौकिया फोटोग्राफी करते थे। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इंटर पास करने के बाद मैंने अपने इस शौक को करियर का हिस्सा बना लिया। आज मेरा संबंध देश के बड़े बड़े पत्रिकाओं, टीवी चैनलों से है, जहां से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं, शोहरत भी। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। रवि अब अपने असली मुद्दे पर आ गया। उसे महसूस हुआ कि स्नेहा उससे बहुत प्रभावित हो रही है। रवि ने कहा, स्नेहा मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं इस गांव में एक दिन के लिए ही आया था, लेकिन एक सप्ताह से रुका हूं। स्नेहा उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। रवि झेप गया। तुम लड़कों की यही कमजोरी है, किसी लड़की को देखा और उससे प्यार हो गया? कितना सस्ता है तुम्हारा प्यार। आगे फिर किसी लड़की को देखोगे तो उससे भी प्यार हो जाएगा। ऐसे ही प्यार ने तो सब्बो बुआ की जान ले ली। तब तक बारिश रुक चुकी थी। दोनों गांव की ओर लौटने लगे। चलते चलते स्नेहा ने कहा, रवि फिलहाल शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं बीए की परीक्षा देकर गांव आई हूँ। अब मैं एमए करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जाऊंगी। एमए के बाद पीएचडी के लिए अमेरिका जाऊंगी। मेरी जिंदगी का उद्देश्य विश्व स्तर की लेखिका बनना है, जिसकी मेरे पास कई योजनाएं हैं। मैं उन पर काम भी कर रही हूँ। मुझे प्यार यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। रवि स्नेहा की बातों को कोई जवाब नहीं दे पाया। दोनों गांव में प्रवेश कर चुके थे। स्नेहा अपने घर की ओर चल दी। रवि हारे हुए जुआरी की तरह अपने आवास आया। उसका मन बहुत बेचैन था। स्नेहा के एक एक अंग उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। कुछ समय के बाद रवि अपना सामान पैक कर शहर के लिए रवाना हो गया। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।